हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट उत्पल सरकार। मैं फिर से लेके आ गया और एक वीडियो आप लोग के सामने में। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं गिनीसिस बिलिंग सॉफ्टवेयर से कैसे क्रेडिट नोट इशू और रिडीम्पशन किया जाता है। इसके साथ मैं और भी आप लोग को बताना चाहता हूं क्रेडिट नोट क्यों इशू किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, क्या क्या हम लोग को देखना पड़ता है क्रेडिट नोट इशू करने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर से। तो प्लीज़ आप ध्यान देके इस वीडियो का अंत तक देखिए। अगर मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ क्रेडिट नोट इशू क्यों किया जाता है। अगर कोई कस्टमर कुछ सामान परचेस करके लेके जाते हैं और वो सामान को एक्सचेंज और रिटर्न का हिसाब से हम लोग के पास लेके आते हैं, रिटेलर के पास में फिर से वापस लेके आते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग रिटर्न कहता हूँ। और जब वो रिटर्न का हिसाब से कस्टमर को फिर से वापस में और एक तो बिल निकाल के देता हूँ, तो वो बिल का रिटेल का भाषा में क्रेडिट नोट कहा जाता है। मैं अभी ये बताना चाहता हूँ जो रिटर्न का और एक्सचेंज क्यों होता है, क्या रीज़न है रिटर्न और एक्सचेंज का। तो रिटर्न और जो एक्सचेंज होता है इसका रीज़न 3-4 रीज़न होता है। नंबर 1 रीज़न होता है साइज प्रॉब्लम। नंबर 2 रीज़न होता है अगर वो जो सामान है वो कलर वगैरह उनका पसंद नहीं हुआ है। नहीं तो नंबर 3 होता है जो सामान जिनके लिए लेके गए हैं आप वो सामान उनको चाहिए नहीं होता है। नहीं तो नंबर 4 होता है अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है तो कस्टमर उस आइटम को रिटर्न और एक्सचेंज का रूप में लेके आते हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन यही है, जो ये एक्सचेंज व रिटर्न प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट किया जाता है। तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में सीएसडी होता है। सीएसडी का फुल फॉर्म कस्टमर सर्विस डेस्क, तो वो नेचुरली सीएसडी से प्रोसेस किया जाता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर सीएसडी नहीं है तो डायरेक्टली कैश पॉइंट से किया जाता है। कैशियर ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। रिटर्न का टाइम पे कैशियर को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो पहला प्रोसेस होता है कस्टमर जब प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो कैशियर को पहले चेक करना होता है वो प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में है कि नहीं है। मतलब जैसे कंडीशन में कस्टमर लेके गए थे वो कंडीशन में है और नहीं है। सेकंड देखना पड़ता है जो टाइम लाइन दिया हुआ होता है कस्टमर को उस टाइम लाइन पे कस्टमर आए है कि नहीं है। थर्ड देखा जाता है कस्टमर के साथ में वो बिल प्रेजेंट है कि नहीं है। और फोर्थ देखा जाता है कस्टमर जो प्रोडक्ट लेके गए थे उसमें बारकोड लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। अगर ये सब कुछ पूरा सब कुछ है तो उसके बाद वो क्रेडिट नोट निकालने के लिए प्रोसेस किया जाता है। अभी क्वेश्चन है जो एक क्रेडिट नोट कितना दिन के लिए वैलिडिटी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। तो जैसे आप कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन एक दिन के सेम डे में ही आपको वैलिडिटी खत्म हो जाता है, तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको 1 हफ्ता, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको 1 महीना भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप अपना स्क्रीन में ध्यान दीजिए, तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसे रिटर्न को निकाला जाता है, क्रेडिट नोट को निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहले आप F7 आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। F7 जो रिटर्न बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सर्च बिल और रिटर्न रीजन। तो आपको सर्च बिल में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपको खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा आपको फ्रॉम एंड टू, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक, मतलब डेट दे के यहाँ पे देख सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप कस्टमर का नाम से भी आप देख सकेंगे, नहीं तो बिल नंबर दे के आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप बारकोड, जो कस्टमर प्रोडक्ट आपके पास लेके आए हैं तो वो बारकोड से भी आप ढूंढ सकेंगे। और नहीं तो आपको लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो रेंज, कौन सा प्राइस रेंज से कौन सा प्राइस रेंज, मतलब बिल का वैल्यू कितना से कितना तक आप ढूंढना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये इतना सारा तरीका होता है आपको कस्टमर को बिल को सर्च करने के लिए। तो नॉर्मली कस्टमर का बिल लेके आए हैं तो आप सिंपल से बिल नंबर आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ एक तो बिल नंबर जो है वो बिल नंबर टाइप करके, तो मैं यहाँ पे बिल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। टाइप करके आपको सर्च में क्लिक करना है। सर्च में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपका सामने में वो लिस्ट खुल जाएगा। तो जब आप वो लिस्ट खुलेगा तो यहाँ से आपको देखना है वो बिल नंबर कहाँ पे। तो पहला ऑप्शन में जो बिल आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको रिटर्न में क्लिक करना है। जब रिटर्न में क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ओके ऑप्शन आएगा, ओके करना पड़ेगा यहाँ से। जब आप ओके करेंगे तो कस्टमर यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट लिया है
तो वो वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट था कस्टमर को, तो जब है तो यहाँ पे नीचे आके आपको रिटर्न आइटम में क्लिक करना है। आप जब रिटर्न आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है जो ये कस्टमर इस बिल में ऐड नहीं है, तो आप जो कस्टमर का यहाँ पे सेव है तो वो कस्टमर को सेव का हिसाब से यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपको यस में क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे अगर यस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे जो कस्टमर का नाम के साथ वो प्रोडक्ट टैग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन में जो यहाँ पे कस्टमर एक 750 का जो सामान लिए थे तो यहाँ पे वो माइनस फिगर में दिखा रहा है, मतलब वो अभी वहाँ पे स्कैन हो चुका है। और नीचे में भी आप कस्टमर का नाम जो है वो नाम टैग किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी प्रोसेस क्या होता है, तो कस्टमर का एक ही आइटम है तो हम लोग को यहाँ पे एक ही आइटम को रिटर्न करना है। तो आप आइदर कीबोर्ड का पेमेंट ऑप्शन में आपको जाना है तो F8 क्लिक कीजिए माउस से, नहीं तो आप F8 को प्रेस कीजिए। जब F8 आप प्रेस मतलब करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन खुलेगा। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में पेमेंट ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे खुलने के बाद आपको कैसे मतलब इशू करना है, तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट आई मतलब आपको होता है इशू, आप ऑल्ट आई अगर प्रेस करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट निकल जाएगा। और नहीं तो आप नीचे पे आके माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, इशू क्रेडिट नोट्स एंड सेव बोल के लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार मतलब दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इशू क्रेडिट नोट एंड सेव। अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो क्रेडिट नोट निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करके दिखा दिया और देखिए जब किया है तो स्क्रीन पूरा फिर से ब्लैंक हो गया और क्रेडिट नोट मेरे को निकाल के बाहर में आ गया। तो ये था आपको छोटा सा एक मतलब पार्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेल में रिटर्न करना बहुत मतलब ज़रूरी है। एक पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप ये था मेरा मतलब वीडियो में जो कैसे क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कस्टमर फिर से आपके पास वापस आया है, कुछ सामान मतलब जो उन्होंने पसंद करके लेके आए हैं लेने के लिए, तो सामान पहले आप स्कैन कर लीजिए जैसे आप बिलिंग करते। उसके बाद कस्टमर को फ़ोन नंबर को टैग करना है। तो यहाँ पे आप F3 मतलब प्रेस करके आप वहाँ पे कस्टमर का सर्च कस्टमर में गया और कस्टमर को फ़ोन नंबर यहाँ पे आप टाइप कीजिए। टाइप करके आप डबल टैप करके भी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सर्च में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कस्टमर का नाम आ चुका है। यहाँ से ऑल टी टैग अगर करेंगे तो कस्टमर का नाम टैग हो जाएगा। तो नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर का नाम टैग हो चुका है। अभी आपको ऊपर में भी देखेंगे जो क्वांटिटी एक तो दिखा रहा है। तो मान लीजिए सेम प्रोडक्ट कस्टमर 2 क्वांटिटी लेके आया तो मैं स्कैन भी कर सकता हूँ, नहीं तो ऑल्ट क्यू एडिट करने के लिए क्वांटिटी ऑल्ट क्यू हम जब किए तब आप दिखा दिया आपको जो यहाँ पे 2 क्वांटिटी कर दिया, यहाँ पे 2 क्वांटिटी हो चुका है। यहाँ पे आपको कैसे मतलब रिसीव करना है, तो पहले देखिए आप कैश ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे तो क्रेडिट नोट रिसीव बोल के ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस ऑप्शन में आपको आना है और ऑल्ट और एन एक साथ आपको प्रेस करना है, नहीं तो ऑल्ट और एन आपको एक साथ प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर एक ही कस्टमर का क्रेडिट नोट आज पूरा दिन में आप इशू किए तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो आपका सामने में एक लिस्ट खुलेगा। जैसे ये लिस्ट खुल चुका है, ये लिस्ट जब आपको खुलेगा तो ये लिस्ट से आपको वो कस्टमर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे देखिएगा यहाँ पे क्रेडिट नोट 750 का जो वैल्यू था यहाँ पे शो हो गया। अभी कस्टमर को ड्यू अमाउंट यहाँ पे 750 नीचे में दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कस्टमर रेस्ट ऑफ द अमाउंट कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो 1000 रुपया टेंडर दिया, जब आप किए तो नीचे में आप देखेंगे चेंज कस्टमर को 250 रुपया दिखा रहा है। दैट मीन्स कस्टमर को 250 देना है। अभी सिंपल तरीका से आप ऑल्ट एस कीजिएगा तो बिल आपको सेव हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन देख सकते हैं जो गिव चेंज एंड सेव द बिल। तो अब इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर सकेंगे माउस से। अगर क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल सेव होकर कस्टमर का बिल निकाल के आ जाएगा। तो इतना ही था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।